गाइज आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 18 है। यदि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो उन प्रैक्टिस सेटों को देखिए, उसके बाद से इस प्रैक्टिस सेट को भी देखिए। ऐसे इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आप अंत में क्या करना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, आपको कितने नंबर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 5 मैथ के क्वेश्चन, 2 ग्राफ में क्या होंगे, तो एक लाइन चार्ट का ग्राफ होगा, एक बार चार्ट का ग्राफ होगा। 2 ग्राफ पढ़ेंगे और 5 मैथ का क्वेश्चन। हम लोग डेली बाय डेली जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसमें 15 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये सीरीज कब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, जब तक कि पेट का पेपर ना खत्म हो जाए। जब तक पेट का पेपर होगा तब तक हम लोग इसे सॉल्व करते रहेंगे डेली बाय डेली। बीच में कुछ दिनों तक वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, तबीयत कुछ दिक्कत होने की वजह से, तबीयत में प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज कितनी तारीख है, 25 तारीख, और अगले अभी 28 को पेपर है, मतलब अक्टूबर में आपको पेपर है। तो अभी से कितना टाइम है, 1 महीने टाइम है। तो अभी भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे जो आप लोग डेली बाय डेली देखते रहेंगे, तो आपके पेट में अच्छे स्कोर आएंगे। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैथ, उसके बाद से ग्राफ। तो अब हम चलते हैं अपने मैथ के प्रश्नों पे। अब देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो 4 अंकों वाला सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। हमें कौन सी संख्या बतानी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। तो कैसे किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या बताते हैं, तो सबसे पहले तो उस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1000। अब किससे देखना है, 7 से विभाजित होगा, तो 7 से इसमें भागा दे दीजिए आप। जब 7 से भागा देंगे तो एक बार जाएगा, तो 7 3 30, 7 चौका 28, 2 20, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। तो जितना शेषफल बचता है इसमें से उसका अंतर निकालते हैं, कितना आएगा 1। तो 1 इसमें, एक आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा आंसर, 1001। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1001। ऐसे ही निकाला जाता है। आप लोगों को आप यदि इस भागा को देते हैं तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या करना है आपको, तो केवल आंसर बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आप 1000 में डायरेक्ट 7 से भागा दे सकते हैं। आपको क्या देखना है, केवल शेषफल को ध्यान में रखना है, आपको बाकी चीजों को निग्लेक्ट करते जाना है। 7 से भागा देंगे, एक बार गया, बचा 2 20, 3 बचा तो 30, 7 चौका 28, 2 बचा तो 20, 7 दूनी 14, बचा कितना शेषफल में 6। हमें क्या चाहिए, एक और जोड़ देते यदि, तो ये संख्या विभाजित हो जाती। तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 1001। क्या हो जाएगा, 1001। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, पहले का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 235 प्लस 23.5 प्लस 2.35 प्लस 0.235 प्लस 0.0235 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प क्या क्या है, तो 261.1085, 261.185, तीसरा है 261.175, चौथा है 261.1075। आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, तो दशमलव एक लाइन में आपका होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, 235 तो लिख लीजिए, फिर क्या है 23.5 तो उसे भी लिख लीजिए, फिर क्या है 2.35 तो इसे भी लिखिए, फिर क्या है 0.235, उसके बाद क्या है तो 0.0235। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं कि सारे लास्ट वाले अंकों को एक सीध में लिखे जैसे नॉर्मल जोड़ों को करते हैं। दशमलव वाले जोड़ में दशमलव एक लाइन में होने चाहिए। अब देखिए ये 5 डायरेक्ट, 5 3 8, 5 3 8 2 10 का 0 1 लगा हासिल, 5 1 6 3 9 2
11 का एक लगा हासिल, 5 1 6 3 9 2, 11 का एक लगा हासिल, 3 2 5 1 6 2, 261.1085। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए नंबर विकल्प। बी और सी तो ऐसे ही सही नहीं होंगे क्योंकि इसमें 3 विकल्प है। हमें क्या चाहिए? 4 दशमलव के बाद अंक चाहिए, तभी वो सवाल हमारा सही होता। तो ये 2 विकल्पों को तो आप ऐसे ही काट सकते थे, आप बिना इतना जोड़ किए हुए भी आंसर बता सकते थे। कैसे? तो देखिए 5 और किसी में 4 अंक वाला नहीं है तो 5 ठीक है, 3 3 5 8, तो 8 इसमें नहीं है तो ये हमारा गड़बड़ हो गया, 8 वाला ये सही हो गया। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? यदि x का 65% बराबर y का 13%, तो x का मान क्या होगा? यदि y बराबर 2000, ए विकल्प है 200, बी विकल्प है 300, सी विकल्प है 400, डी विकल्प है 500। आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। y का मान क्या दिया है? 2000, तो लिखते हैं x का 65%। 65% का मतलब क्या हो गया कि गुणे 65/100। ये क्या है? ये है हमारा x। तो x को ऐसे बना लेते हैं कि जिससे समझ में आ जाए। बराबर y की जगह पे क्या रखेंगे? 2000। 2000 का कितना चाहिए? 13%। अब देखिए ये 00 से 00 कट गया, ये 13 से ये 5 बार में, 5 से यह 4 बार में। अब x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 400। ये इक्वल टू जब लगाओ तो इक्वल टू का मतलब होता है कि ऊपर से ऊपर वाला कट सकता है, हर से हर वाला कट सकता है। ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। आप 100 को 100 से भी कटा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 100 से कटाए होते, 13 से 65 को 5 बार में, 5 से 2000 को 400 बार में कटा होता। तो x का मान क्या आया? 400। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? सी नंबर विकल्प। तीसरे का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? योगफल कितना है? 14, अंतर कितना है? 10। a प्लस बी का मान दिया है 14 और a माइनस बी का मान कितना दिया है? 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, 2a बराबर 24, तो a बराबर 12। जब a बराबर 12 आया तो b बराबर क्या हो जाएगा? 12 में क्या जोड़ेंगे तो 14, 2। यहां भी 12 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो a का मान 12, b का मान 2। हमें क्या पूछा है? गुणनफल। तो 12 गुणे में 2 कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। 24 नंबर मतलब चौथे का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। 5 विकल्प है, करड़ी में 2, 4 करड़ी 4, तीसरा 1, चौथा 3 करड़ी 3। इसमें कौन सा विकल्प सबसे बड़ा है यही हमें बताना है। देखिए एक है करड़ी 2, एक है 4 करड़ी 4, तीसरा है 1, चौथा है 3 करड़ी में 3। ये करड़ी 2 को करड़ी 2 ही लिख लीजिए क्योंकि सब करड़ी में ही है और करड़ी का सबका बेस क्या है? वर्गमूल ही सबका निकालना है, इसलिए हम करड़ी का करड़ी ही छोड़ रहे हैं। ये 4 अंदर जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा 64। ये 1 को करड़ी में 1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। 3 अंदर जाएगा तो करड़ी में 27। अब इस करड़ी के अंदर जो नंबर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है। सबसे बड़ा क्या है? करड़ी में 64। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या मतलब 64 मतलब 4 करड़ी 4, तो ऑप्शन नंबर बी। पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवे का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने अपने मैथ के 5 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पे। आइए आप ग्राफ देखिए और क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उस पे। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग ग्राफ को देख रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से ग्राफ समझ में भी आ रहा होगा। हम ग्राफ के बारे में बता देते हैं क्या क्या है ग्राफ में। एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। इसमें क्या दिया है? तो पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि है। जो वाई एक्सिस पे ये क्या है? प्रतिशत वृद्धि है उत्पादन में। जो नीचे में है ये हमारा वर्ष है। कंपनी ए सर्कल वाली कंपनी ए है
जो स्क्वायर टाइप का बॉक्स टाइप का बनाया है वो कंपनी बी है। इसी पे आपको पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, तो यदि वर्ष 2016 में कंपनी ए का उत्पादन 1.66 लाख यूनिट था, कितना था, 1.66 लाख यूनिट था, तो वर्ष 2018 में उत्पादित यूनिटों की संख्या क्या थी। 2016 से अब 17-18 में आपको परसेंटेज निकालने होंगे। सबसे पहले 1.66 लिख लीजिए 2016 वाला। 2016 के बाद 17 में क्या हुआ था कंपनी ए के लिए, तो 35% की वृद्धि हुई थी। 35% मतलब 135/100। उसके बाद क्या हुआ था, तो 17 के बाद 18 में भी उतना ही रह गया था, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ था 35% पे, मतलब 135/100 यहाँ पे भी। इसी का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले आप 5 से कटाइए, तो 5 से यह 27 बार, 5 से यह 20 बार, 5 से यह 4 बार, 5 से यह 27 बार, ये हो गया। अब आप इन सबको कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे होगा, तो 1.66 गुणे में 27 का स्क्वायर 729 बटे में 100 चौके 400, ये हो गया। अब 729 से 1.66 में आप गुणा कर लीजिए। कैसे, तो साइड में रखिए और गुणा कीजिए। 166 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 का 4, 5 लगा हासिल, 6 दूनी 12, 5 17 का 7, 1 लगा हासिल 43, 6 9 54 का 4, 5 लगा हासिल, 6 दूनी 12, 5 17 का 7, 1 लगा हासिल तो 43, फिर से 729, ये हुआ 4, 7 4 11 का 1, 10 10 20 का 0, 2 लगा हासिल, 4 2 6 3 9 2 11 का 1, 1 लगा हासिल, 7 4 11 1 12, कितना आया 121,014। तो आप लोग अब लिख सकते हैं 121,014, 121,014, 121,014 और हर में क्या था 400, हर में क्या था 400। कितने में है, लाख में है, तो आपको यहां पर लाख से गुणा भी करना पड़ेगा। लाख मतलब ये 5 जीरो और दशमलव यहां पर है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें का 2 जीरो गायब करेंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। 2 जीरो जब गायब करेंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा, और 2 जीरो गायब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का भी 2 जीरो आपका गायब हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आप इस 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 10 1 4 0 हो जाएगा, बटे में 4, 4 से कटाएंगे 4 3 12 0, 4 4 3 12 0, 4 दूनी 8, 2 21 तो 4 5 20, 1 14, 4 3 12, 2 20, 4 5 20, कितना आया 30 25 35, 30 25 35 कौन सा विकल्प है, तो बी नंबर विकल्प, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग जब ध्यान से करेंगे, ग्राफ को अच्छे से समझेंगे तो आपका आंसर कंफर्म है कि सही सही ही आएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि इसी ग्राफ पे है। अब हम कर लेते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या, पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में कंपनी बी की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले तो पिछले वर्ष की तुलना में बोला हुआ है, तो हमें 2019 में मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे, 2019 में कंपनी ए का है 20, लेकिन कंपनी बी का कितना है, तो कंपनी बी का है 35। तो आपको रखना होगा ध्यान में 35 2019 का, और 20 में कितनी हो गई कंपनी, तो 20 में 35 से बढ़ के 50 हो गई। 50 हो गई मतलब कितने की वृद्धि हुई, 15 की, गुणे में 100, 5 से 3 बार, 5 से ये 7 बार, तो 300 बटे में 7, 7 चौका 28। अब 4 जिसकी स्टार्टिंग में है वही वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प। तो आपको पूरा साल भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर दे लीजिए। जब आप किसी को भी डिवाइड करते हो तो आप अपने आंसर को मैच कराते रहिएगा, कि जहां पर आपका काम हो गया वहीं पर आप सवाल को छोड़िएगा और नेक्स्ट सवाल को हल करने के लिए लग जाइएगा। अब हम भी लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने 8 नंबर प्रश्न को। देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं अपने 8 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, कंपनी बी ने वर्ष 2020 में 6581 मतलब कितना हो गया 6,58,125 यूनिटों का उत्पादन किया हो, तो वर्ष 2018 में इस कंपनी ने कितने यूनिटों का उत्पादन किया था, ये हमें बताना है। तो 18 में मान लीजिए कि x था,
तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 19 में प्रॉफिट कितने का हुआ। तो जब आप देखेंगे इस ग्राफ में तो आपको दिखेगा कि 19 में ग्राफ में प्रॉफिट हुआ था 35% का, जिसे लिखेंगे 135। 20 में कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20 में भी उतने का है 135 बटे में 20 में 50% का हो गया था। सॉरी, आप लोग जब ध्यान से ग्राफ को देखेंगे तो दिख जाएगा 150 बटे 100, ये किसके बराबर है, तो इतने के बराबर है। तो 65, 81, 25, क्योंकि ये 20 का हमें डाटा दिया हुआ है, 18 का डाटा नहीं है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। ये 50 से 3 बार, ये 50 से 2 बार, ये 5 से कटाएंगे तो 27 बार, ये 5 से कटाएंगे तो 1 बार, 5 एकम 5, 1 गया तो 15, 5 3 15, 5 1 6 2 5। ये किससे कटा था, 5 से। अब क्या करना है आपको, तो देखना है कि 9 से कटेगा कि 9 से 3 बार, 9 से 9 एकम 9, 4 41, 9 चौक 36, 5 56, 9 चौक 54, 2 22, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। ये हो गया। अभी भी 9 से कटेगा क्या, 4 1 5, 6 11, 2 13, 5 18, अभी भी कट जाएगा। ये दोनों 3 3 गायब कर दीजिए, इसको कटा दीजिए 9 से। तो 9 एकम 9, 5 56, तो 9 चौक 54, 2 22, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। अभी जो 1625 है इसमें 100 2 का गुणा करना है, क्योंकि 1625 है कहाँ, ऊपर है, ये दोनों कहाँ है, नीचे है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1625 गुणे में 200, तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50 और डबल जीरो, तो कितना आया 32 5 000। कौन सा विकल्प सही हुआ, 8वें का सी नंबर विकल्प सही हो गया। तो कोई सवाल आपको आ जाएगा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, फिर भी आपको उसको डर के छुड़ाना नहीं है, थोड़ा से ध्यान से करना है, कहीं पे गलती नहीं होगी जब ध्यान से करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न पे। अब हम देख लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में कंपनी ए का उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में मतलब नीचे में क्या होगा, 19। तो कंपनी ए का 2019 में कितना था, तो कंपनी ए का 2019 में जब आप लोग देखेंगे ग्राफ में तो दिखेगा कि 20 था, तो नीचे में रखिए 20। और 2020 में कितना हो गया, तो 2020 में वही 20 बढ़ के एक ही बार 60 हो गया था। 60 मतलब 40 बढ़ा था, गुणे में 100, 20 दूनी 40 और 100 गुणे 2 बराबर 200% की वृद्धि हुई। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, विगत वर्षों में कंपनी ए का औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो सबसे पहले औसत प्रतिशत वृद्धि के लिए सभी प्रतिशत वृद्धियों को जोड़ना होगा। तो 2016 में कितना था कंपनी ए का, तो 2016 में कंपनी ए 30 था। फिर 2017 में क्या हो गया, तो 30 से बढ़ के 35 हो गया था। 18 में भी 35 ही रहा। 19 में 35 से घट के 20 पर आ गया। अब फिर से बढ़ के 60 पर गया, फिर से 60 पर ही रहा। कितने वर्ष हैं, टोटल 6 वर्ष हैं। सबको जोड़ लीजिए, 35 35 70, 70 30 100, 120 120, 60 180, 60 240, 240 बटा 6 से कटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 40%। तो क्या औसत था हमारा 40, मतलब सी नंबर विकल्प, डी नंबर 42 है, ना कि 42 मार दीजिएगा, सी सही होगा 40%। तो ऐसे हम लोगों ने जो पहला ग्राफ था हम लोगों का आज का जो लाइन चार्ट था उस पे जो सवाल दिए हुए थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में, उन सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे। दूसरा ग्राफ जो कि बार ग्राफ है, आइए दूसरे ग्राफ को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आप लोग देख लीजिए अपने दूसरे ग्राफ को। दूसरे ग्राफ में क्या दिया है, तो इसमें दिया है जन्म दर प्रति 1000। जो जन्म दर है वो प्रति 1000 पे दिया हुआ है। इंग्लैंड की जो है 20 है, स्वीडन की है जो 15 है, न्यूजीलैंड 30 है, जर्मनी 16 है, भारत 33 है, चीन 40 है। इसी पे हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया हुआ, उन न्यूमेरिकलों को हमें सॉल्व करना है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। सबसे पहले जर्मनी की जन्म दर जो है वो कितनी है, तो जर्मनी की है 16, तो 16 का 25% अधिक मतलब 125% का हमें मान बताना होगा। 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 4 4 5 20। अब जिसकी मृत्यु दर 20 होगी उसी की जर्मनी से 25% अधिक होगी। तो 20 किसकी है, तो 20 इसमें से
20 तो किसी की लगभग में नहीं दिख रही है। जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। हाँ, 20 इंग्लैंड की है। तो इंग्लैंड मतलब 11 का सी नंबर विकल्प। हमारे 11वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितने प्रतिशत है? तो भारत की जन्म दर कितनी है? तो 33। और किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कितनी है? 20। अब 20 का 33 कितना प्रतिशत है, यही हमें बताना है। तो 20 से यह 5 बढ़ गया। 33 गुणे 5 कितना आएगा? 165। तो कितना आंसर हो गया? 165%। मतलब कौन सा ऑप्शन? तो 12वें सवाल का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 13 नंबर प्रश्न को हल करने। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है? चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है? चीन की जन्म दर कितनी थी? तो 40। और जर्मनी की जन्म दर कितनी थी? तो 16। अब 40 16 का कितने गुना है, यही हमें बताना है कि जो ये 40 है यह 16 का कितने गुना है। तो 16 से 40 को घटाएंगे तो 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ? 2.5। 2.5 गुना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 13वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर सवाल सही हो गया। डी नंबर ऑप्शन, सॉरी। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है? भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? सबसे पहले किसे लिखना है? भारत की जन्म दर कितनी है? 33। स्वीडन की जन्म दर कितनी है? तो स्वीडन की है 15। अब इसे आप 3 से कटाइए 11, 3 से कटाएंगे 5। अब नहीं कटेगा तो 11:5। यही दोनों में अनुपात है। 11:5 मतलब बी नंबर ऑप्शन। 14 का बी नंबर ऑप्शन। जब आप ग्राफ को देखेंगे तो इसमें स्वीडन पहले दिया है, तो ये नहीं कि स्वीडन को पहले लिख देंगे। जो क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है उसे ही हम लोगों को पहले रखना है। ये हम लोगों ने 14 नंबर सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है? इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? न्यूजीलैंड की कितनी है? 30 है। इंग्लैंड की कितनी है? 33 है। 33 से 30 कितना कम है? 3। तो 3/30 रखिए। देखिए ये कितना? 33। ये किसका है? इंग्लैंड नहीं, ये तो इंडिया का हो गया। किसका बोला है? इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की जन्म दर कितनी है? तो इंग्लैंड की जन्म दर 20 है। इंग्लैंड की कितनी है? 20 है। ऊपर से न्यूजीलैंड की कितनी है? तो न्यूजीलैंड की हमारी 30 है। इंग्लैंड 20 हो गया, न्यूजीलैंड 30। अब पूछा है कि इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 10। तो 10/30 गुणे में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 100/3। 100/3 का मतलब क्या हुआ? 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत मतलब 15 नंबर सवाल का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का आज का क्लास यहीं पे पॉज होता है, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन करने होते हैं प्रैक्टिस सेट में 15 उतने हमने कर लिए हैं। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको अगले के भी आगे आने वाले वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट वाली लेक्चर आपको कब मिलेगी? तो हमारे चैनल पे डेली सुबह 10 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है। आपको यदि देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाला, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। यदि इसके अलावा आपको कहीं भी और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भरसक दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो को बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।